को, पवित्र वचनों को सीख कर समझ कर जीवन पाएं, डिलीवरेंस पाएं, छुटकारा पाएं, आगे बढ़ें। और इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? आज ध्यान। हालेलुया। तो आप लोग एकदम से अलर्ट हो जाओ, चौकस हो जाओ कि जो कुछ परमेश्वर से हमें मिलेगा आज वो जीवन में तब्दील हो जाएगा। और एक पेन कापी लेकर या पक्का अपने दिमाग में, विवेक में, हृदय की पट्टियों पर एक बात को आपने लिखना है आज। वो जानते क्या है? वो ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस समय बड़े बड़े महागुरुओं के सामने कहा ताकि उन्हें समझ आए कि मैं कौन हूँ। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें समझ आए मैं कौन हूँ? उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और उसकी ओर से भेजा गया हूँ, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो अपने आप से नहीं, वो पिता की ओर से कर रहा हूँ। जो कुछ मैं अपने पिता को देखता हूँ वही करता हूँ। इसी तरह से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप एक बात को पक्का माइंड में सेट कर लो, मैं अपने आप से कुछ नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि ये बात क्यों लिखनी है, इससे आपका ज़्यादा भला होगा सच्ची। क्योंकि मुझे यूज़ करने वाला, इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। अगर वो किसी को हील करता है, किसी को कुछ भी बोलता है, तो वो मुझे यूज़ करता है। ये बात क्यों आपने लिखनी है? अगर ये बात आपके मन में नहीं है तो फिर आप मेरे मुंह से आने वाले वचन को नॉर्मल लोगे, उसे इतने फेथ से नहीं लोगे, इतने विश्वास से नहीं लोगे, तो फिर जो आप चाहते हैं वो डिले हो जाएगा या रुका रहेगा। इसीलिए आपको ये बात आज अपने माइंड में क्या करनी है? सेट करनी है, पक्का हृदय की पट्टियों पर लिखनी है कि परमेश्वर अपने दास को यूज़ करता है हमारे लिए। चाहे वो प्रार्थना में यूज़ करे, चाहे पवित्र वचनों में यूज़ करे, प्रोफेटिक वर्ड में यूज़ करे, भविष्यवाणियों में यूज़ करे, वो यूज़ करता है खुदा। तुम्हें ये पक्का माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर ये माइंड आपने सेट कर लिया तो आप और ज़्यादा बढ़ने लगोगे, और ज़्यादा आशीष पाने लगोगे, और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बढ़िया, जबरदस्त और ख़ास सब कुछ होने लगेगा। आमीन, हालेलुया। और दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या करनी है? परमेश्वर पिता के लिए ठंड अब जा रही है। ऐसा तो लग रहा है जैसे बड़ी जल्दी गर्मी आ जाएगी, लेकिन वैसे अभी आएगी नहीं मेरे हिसाब से। अभी ठीक रहेगा मौसम, लेकिन उतनी खास अब ठंड नहीं है जितनी पिछले साल थी। लेकिन अब क्या करना है, बहुत सारे लोग ठंड की वजह से क्या हो जाते हैं ना, नॉर्मल हो जाते हैं, निकल नहीं पाते घरों से, परमेश्वर की हजूरी को ले नहीं पाते, संगति को। आज बहुत कुछ आपको सीख कर जाना है, रेडी हो सीखने के लिए। पर प्रॉब्लम सामने एक आ रही है। जैसे एक बहन की रसौलियाँ निकली, तो रसौलियाँ निकलने के बाद वो बता रहे हम यहाँ आए नहीं क्योंकि ये दूर है। क्या है? एक तो दूर है और दूसरा क्या लग रहा है? ज़्यादा टाइम। सीखने वाला विषय ना ये भी। एक यहाँ पर दूर है और दूसरा टाइम लगता है ज़्यादा। मुझे याद है जब मैं वचनों की प्यास में था और मैं चर्च में था 7 साल तक लगातार, एक बलीवर था। तो बलीवर था तो अपना काम धंधा करके चर्च जाता था, प्रभु बरकत दे रहे थे मुझे बहुत सारी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर इन वचनों को सीखने की प्यास थी। एक मुझे अमेरिका का ग्रुप मिला, एक मिनिस्ट्री, तो उसका जो अगुआ था वो दिल्ली में था और मैं अमृतसर में था। मैं हर महीने जाता था, हर महीने। कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैं सोचना दिल्ली, तो जब ट्रेनों में, क्योंकि उस समय ट्रेन में जाते थे, नॉर्मल ट्रेन होती थी, भीड़ भड़का, वो टाइम की बात कर रहा हूँ, एक टाइम की। ठीक है? कभी कभी उस अगुए के द्वारा हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था संगतियों में। कई बार तो हम लोग, जैसे ये एक ट्रेन का हिस्सा है ना जिसमें 3 लोग सोकर जा सकते हैं, ये 3 इधर सोकर जा सकते हैं। तो कई बार मैं बीच में नीचे भी सोकर गया हूँ, नीचे भी, सिर्फ परमेश्वर के लिए। और इसके लिए एक बंदा गवाह है, वो वाला बंदा है ना, पास्टर साबा। हाँ, एक बार की बात, आप मेरे साथ थे ना, वो सीन आपको याद है जब हम किसी स्टेट में जा रहे थे? तो वो थोड़ा सा बताऊं वो सीन क्या था। तब मैं अगुआ बन गया था, कुछ अगुआ बन गया था। सोचो, अगुआ बन गया था मैं कुछ। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इस टाइप का अगुआ नहीं, लेकिन उस शिक्षा के अकॉर्डिंग कुछ अगुआ था। क्या हुआ था आपको याद है कुछ? हालेलुया। हम्म। पापा जी को जैमसी की, मम्मा को भी जैमसी की,
और परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम्म, उस समय हम ऐसे पहले तो कई बार पापा जी ऐसे गाड़ी पर गए थे, लेकिन एक बार मेरी बारी आई और ऐसे यूपी में जाना था। अच्छा, यूपी की बात थी। हाँ, हाँ, गाड़ी पर भी गए थे यूपी में कई बार हम लोग, तो लेकिन दूर होता है ना वो। अच्छा, जब ट्रेन में गए तो क्या हुआ था? पापा जी ने बोला कि हम दोनों ने एक ट्रेन में जाना है। हम्म, तो जब ट्रेन में गए तो वो बुकिंग वाली जो डब्बा है वहाँ की वो सीट नहीं मिली, हम्म, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, नीचे रिजर्वेशन में लिया। रिजर्वेशन का वो जो हाँ, जैसे वेटिंग में था। वेटिंग में था तो क्लियर नहीं हुआ ना। हाँ, हमारी टिकट वेटिंग में थी, क्लियर नहीं हुई तो अब नहीं मिलेगी सीट। हाँ, तो वहाँ पे जब नहीं मिल रही थी तो आ, वो ऐसे बन गया था जैसे जनरल डब्बा होता है, बहुत सारे लोग वेटिंग में बैठ गए उसमें। तो उसके बाद पापा जी ने मुझे बोला कि ऐसे करना, ये इधर भी सीट है इधर भी है, और बीच वाली नीचे वाली जगह ना जे मल कर रखना, और हम इधर ही सो जाएंगे नीचे। तो अब कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैंने ऐसे लोगों को लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, शायद बस वो उससे निकले हम मशीन से तो अगुआ बन के सीधे खड़े हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस मशीन से हमने बहुत, ये तो वो टाइम था जब मैं कुछ अगुआ बन गया था, ये वो टाइम था। लेकिन उससे पहले वो टाइम था जब हमें एक इधर सुपर, जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठना था तो कहते वो बुक करा लो, वो बुक करा लो। मैंने कहते सुपर फास्ट, नाम बड़ा अच्छा था, तो मुझे पता नहीं था ट्रेन के बारे में सुपर फास्ट कौन सी होती है। जब उसकी बुकिंग हुई तो बड़ी गंदी सी ट्रेन, ऐसे सीटें सीटें बड़ा, बहुत सारे लोग अकेले बैठना है। नहीं, ये सुपर फास्ट है, नाम तो बड़ा अच्छा है। मैं सोचा कोई बढ़िया सा होती होगी ट्रेन, क्योंकि मैं उस वक्त कभी ट्रेन में गया नहीं था। लेकिन उन दिनों में ऐसी ट्रेनों में भी हम गए, कहाँ कहाँ गए, धूप गर्मी हर तरह की चीज़ों को हमने देखा है। आप जानते हो, एक जगह पर प्रेरित पौल कहता है तिमोथियस को, हे तिमोथियस मेरे साथ दुख उठा। ये दुख उठाने का विषय हमारे लिए, ये जो ट्रांसलेशन है ऐसा लिखा, लेकिन इसका मीनिंग हमारे सामने जो लिखा गया है दुख, हम सोचते हैं अच्छा दुख बीमार होना पड़ेगा, कैंसर आएगी, या पता नहीं टांग टूटेगी, ऐसे दुखों की बात है। नो, दुख का मतलब था वो जो ओरिजिनल लिखा था हमारे लिए वो बदला गया, हिंदी पंजाबी में वो दुख शब्द आ गया। लेकिन वो था जब हम जब वो काम करेंगे ना, जैसे प्रेरित पौल तो भूखा भी रहा, क्या रहा, कभी कभी भोजन नहीं मिला उसे खाने में, कभी वो समुद्र में कितनी रातें दिन रात है ना सफर में रहा। तो वो जो दुख उसकी बात हो रही है, वो परिश्रम में जो दुख आता है। जैसे एक मजदूर बंदा सारा दिन ईंट उठाता है, सारा दिन है ना ईंट उठाकर शाम को उसको 400 रुपया मिलता है या 500, तो वो कितना दुख से वो है ना वो रोटी कमाने के लिए वो किया ना उसने मेहनत को। तो आदम हवा ने जब पाप किया तो यही शब्द कहा था ना, तुम दुख के साथ रोटी खाओगे। क्या खाओगे? दुख के साथ, मतलब इतना परिश्रम करना पड़ेगा। तो वो बात उसने कही। हालेलुया, बस इतना बड़ा है। परमेश्वर आपको बरकत दे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे दिन देखे हमने, परिश्रम अभी भी बहुत है, परिश्रम ऐसा नहीं है, लेकिन अभी परमेश्वर ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया हमारे लिए, क्योंकि उसने हमारी मेहनत को, मन को देखा। अगर आप भी वफादारी से, ये जैसे सोचा दूर है, तो दूर क्या ये 25 किलोमीटर, हम तो 800-900 किलोमीटर जाते थे संगति में, ये तो कुछ भी नहीं है। बोलो, ये शरीर है, ये वो शरीर है जिससे शरीर में मौका दिया तो दुष्ट ने काम किया, आपको पीछे किया, आपकी आशीष आए ना, अब आगे बढ़ ना पाओ, अब वो फल, वो जीवन, वो सही ज्ञान, वो शिक्षा पकड़कर बहुत आगे ना जा पाओ, ऐसा दुष्ट चाहता है। लेकिन ये क्यों, आपको क्या करना है? आज एक टीम मेंबर कुछ समझा रहा था मेरे बारे, तब मैं सुन रहा था थोड़ा, तो जब वो समझा रहा था कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, अगुआ कौन है, हम भी टीम है, हम भी उन्हीं के द्वारा सीखे हैं, हम भी एक दिन परेशान थे, दुख में थे, लेकिन उस ज्ञान को समझकर, सीखकर आज हम कहाँ आ गए। तो आप लोगों को यही समझना कि वो जो मेहनत से है ना परमेश्वर से लेते हैं वचन ज्ञान, वो एक वैल्यूएबल है। कुछ लोग यहाँ बस सुनते हैं और चले जाते हैं, सिंपल रहते हैं, उनका माइंड बस यहाँ, उनके दिमाग में वो शायद संसार वाला है। जैसे हम पहले संसार में थे तो कोई धार्मिक स्थान है, वहां गए, माथा टेका, आगे, उनको लगता हाजिरी लग गई, चलो कभी ना कभी कुछ होगा। ये वो नहीं, ऐसे नहीं है, संसार जैसे नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? यहां बढ़ना है, समझना है, ये विषय। हालेलुया।
तो यहां पर वो टीम मेंबर समझा रहा था कि जैसे परमेश्वर उन्हें यूज करता है अपने दास को, अगर तुमने अपना माइंड सेट नहीं किया तो तुम्हारा दिमाग कभी इस पर आएगा, कभी उस पर आएगा, कभी उस पर आएगा, अच्छा इससे प्रे करा लूं, उससे करा लूं। एक दिन हमने ना एक बहन को मेरी बात कराई फॉरेन के देश में, तो जब मेरी बात कराई तो उसकी ना कोई हम प्रेयर करवा रहे थे किसी विषय के लिए, कुछ दिन मैं करवा रहा था आत्मा से। लेकिन वो बहन क्या करती थी, किसी को भी बोलती थी प्रे कर दो, किसी को भी, जैसे किसी भी टीम मेंबर को, किसी को भी कॉल करके, या कोई और भी बिलीवर मिल जाते थे उसको बोलो प्रेयर करो। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको बोलते हैं अविश्वास, इसे विश्वास नहीं बोलते। विश्वास का मतलब आपको समझना होगा। आज मैं इन्हीं बातों पर बड़ा विषय आपको बताने वाला हूं, फिर तुम लोग बहुत आगे जाओगे और बहुत बरकत भी पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए शरीर में मौका नहीं देना, क्योंकि कभी भी अगुओं की जिंदगी को तुम सीखोगे तो उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया होता है, जबरदस्त स्ट्रगल, जबरदस्त मेहनत से परमेश्वर फिर एक दिन वो आगे लेकर आता है। तो अभी भी ये स्ट्रगल तो है, अभी भी ये मेहनत है कई तरह की। तो अब सारा क्या क्या आपको बताना, डिटेल देना, लेकिन इतना बड़ा है आपके सीखने के लिए। मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे कई लोगों ने हमें बताया, जैसे कभी मीटिंग हुई, नाराज हो गए, नाराज होकर आए नहीं, आने के बाद वो क्या कहते हैं, जब फिर से मीटिंग हुई तो पूछा क्यों नहीं आते थे, दूर था इसलिए नहीं आए। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी कोई लड़की या लड़का को आपने फॉरेन भेजना हो, तो ये पास में देश है, अरब देश, मस्कट, दुबई, है ना, दोहा, कतर, ऐसे है ना, पास नहीं, दूर नहीं है, तो वहां भेजोगे या कहां सोचोगे भेजने के लिए? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये तो बहुत दूर है। क्या है? तो दूर क्यों भेजना चाहते हैं आप? पास भेजो ना, या पाकिस्तान भेज दो, है इधर पास ही है पाकिस्तान, उधर भेज दो, यहां से भी कम दिहाड़ी वहां। कितनों को बात समझ आ रही है? नहीं तो इधर भेज दो, श्रीलंका में, बांग्लादेश भेज दो, नेपाल भेज दो, ज्यादा पैसे हो जाएंगे, पास है ना, हमारे बॉर्डर के साथ साथ है। क्या बात करते हैं आप लोग? आपके दिमाग में वो देश में सब कुछ ज्यादा कमाई है, ज्यादा बरकत है, ज्यादा पैसा है, इसलिए दूर दूर का कोई चक्कर नहीं। तो जहां परमेश्वर आपको बेस्ट चीज करके दिखा रहा है, आपको हील भी कर रहा है, आपको दूर लग रहा है, इट्स प्रॉब्लम। इसे ठीक करना होगा। क्या करना होगा? अगर हम इसको ठीक नहीं कर पाए अपने अंदर, तो फिर हम बड़ी कामों को, बड़ी चीजों को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? तो इसलिए आज के बाद शैतान को मौका नहीं देना कि वो हमें पीछे करे, आगे बढ़ना है। इस मिनिस्ट्री की वैल्यू, या इस मिनिस्ट्री में हम जो कुछ सिखाते हैं, एक होता है किसी की बदनामी करना, एक होता है लोगों को ठीक करना, एक होता है लोगों को सही बताना। हालेलुया। हम किसी की बदनामी नहीं करते, हम लोगों को ठीक वचन दे रहे हैं, राइट चीजें बता रहे हैं, उन्हें बता रहे ये सही है, ये चेक करो, समझो, जितना मर्जी समझ लो, जितने मर्जी क्वेश्चन ले आओ, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये राइट है, इसे समझो। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोगों को ऐसा लगता है शरीर में, जैसे हम लोगों को नेगेटिव करते हैं किसी विषय से, किसी भी विषय से हम नेगेटिव नहीं करते, लोगों को क्या करते हैं? राइट करते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आज मैं एक टॉपिक से आप लोगों को राइट करने की कोशिश करूंगा, आई होप, क्योंकि ये टॉपिक क्यों मेरे सामने आया और क्यों परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस वचन को मेरे लोगों को दो, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप जो भी मेरे सरमन को काट कर डालते, किसी मैसेज को काट कर डालते हो, किसी गवाही को डालते हो, तो पीछे हमारे हेल्पलाइन नंबर जरूर लगाओ, ताकि कोई भी या कोई गवाही डालते हो, ताकि वो हेल्पलाइन नंबर से लोग कॉल करें हमें, हम बात करें, उनकी रूह बचे। अगर आपने इतनी मेहनत की कि हमारे जो भी सरमन मैसेजेस को या गवाही को काट कर डाला है, तो उसके पीछे हमारे जो वो हम डालते नहीं, यहाँ नंबर, कितने सारे नंबर डाल देते हैं। आप भी कभी वो हमने पार्ट बनाए, 1 2 3 4 5, क्योंकि ज्यादा नंबर है, क्योंकि अभी तक हम अपना प्रेयर लाइन स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन आई होप अब जल्दी करने की सोच रखा हमने, क्योंकि हमारी पीछे जो जगह है अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रेयर पिलर है अब उधर होगा स्टार्ट, उसको एक स्पेसिकली एक सही से वो प्लेस को सेट करेंगे जिसमें आपको मजा आएगा वो देखकर, है ना। अब हम पीछे अपना प्रेयर पिलर का प्लेस स्टार्ट सेट करेंगे और प्रेयर टावर भी पीछे सेट करेंगे। ये सारी चीजें प्रोसेस में है, खर्चे का काम है, लाखों करोड़ों खर्चे होते हैं,
लेकिन परमेश्वर ठीक है, इंतजाम करते रहते हैं ना। लेकिन अभी इस बात को आप लोगों ने सीखना है सबने, कि जब भी आप काटो तो हमारे नंबर काट कर डालो, नंबर डालो, और ये काम ज्यादा करो, ज्यादा अच्छे से करो, प्रोफेशनली करो, दिल से करो। ये मत सोचो मैं कर रहा हूं और मुझे कौन से पैसे ज्यादा आने, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वीडियो के पैसे उनको चले गए, मुझे तो कम आने हैं। कई लोग पैसे भी आते हैं ना, यूट्यूब फेसबुक से आते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं मैं आता तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूं। परमेश्वर के लिए करो, रूहों को बचाने के लिए करो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कई लोग अपनी फेसबुक आईडी से करते हैं, तो मैं जब देखता हूं फेसबुक आईडी से शेयर किया उन्होंने या कोई चीज डाली, उस स्टोरी डाली, तो मैंने कईयों के देखे इनके फेसबुक में कितने जुड़े हुए लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं। मैं सोचा 100-150 लोग ही कहाँ सोए हुए बैठे हैं? जब फेसबुक में 5000 लोग जोड़ सकते हो तो और जोड़ो। देखो कितने क्रिश्चियंस लोग हैं, या देखो किसी की प्रोफाइल पहले चेक कर लिया करो। कईयों का वो लॉक होती है प्रोफाइल, जिनकी लॉक उनको रहने दो, जिनकी खुली चेक करो ये क्या शेयर करता है, ये शरीर क्या, कौन सी गंदी चीजें तो नहीं करता, उसको मत जोड़ो अपने साथ। ऐसे करके जोड़ो, ज्यादा बनाओ फ्रेंड्स फेसबुक, ताकि आप ज्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सको। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये आपने करना है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं टाइम ज्यादा ना लगे और आप मैसेज भी पकड़ लो, ठीक है। हाँ, इससे पहले कि जो कुछ आप सीखने वाले हो उसके लिए जस्ट परमेश्वर के सामने जाओ, और जो कुछ मैंने सिखाया इसके लिए एक छोटी सी 1 मिनट की प्रार्थना करो आप, कि परमेश्वर जो मैं सुनने वाला हूं, समझने वाला हूं, निश्चय खुदा मुझे उसकी समझ दोगी, ताकि मैं उस पूरे वचन को, तेरे ज्ञान को, जो तूने, जैसे मैंने सीखा है कि आप यूज करते अपनी दास को, आप देते हो ये वचन, इसे पूरी रीति से अपनी जिंदगी में लूं और इस पर चलूं, इसमें जो आशीष बरकतें सब पाऊं। निश्चय खुदा आज कोई रुकावट मेरी जिंदगी में नहीं होगी, इसका फल आ चुका है और मैं बढ़ चुका हूं, इस वचन पर चल चुका हूं। यीशु मसीह के जीवित नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना कर ली है और विश्वास कर लिया, तो रेडी हो जाओ इस वर्ड को अपनी जिंदगी में पकड़ने के लिए अच्छे से। और सबसे पहले मैं आज आपको एक वर्ड है, कुछ लोगों की कंफ्यूजन इस वचन से क्या है, क्योंकि अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, लोगों को सही, ठीक है। जैसे क्या होता है इस दुनिया में, कुछ लोग लोगों को नेगेटिव करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कई बार बिलीवर्स भी नेगेटिव कर सकते हैं आपको। तुम्हें कोई बिलीवर ऐसे थोड़ा तेज दिमाग के होते हैं, जिनको जो गवाही सुनते हैं ना किसी की कि इसके पास पैसा है, ये है, उनका दिमाग पुट्ठा चलना शुरू हो जाता है। जब किसी की गवाही सुनते हैं ना कि ये बंदा ठीक ठाक है, इसके पास पैसा है, तो वो नजदीक होते हैं, हेलो हाय करते हैं पहले, फिर टीम की बुराई कर सकते हैं, फिर उसका मन थोड़ा थोड़ा अपनी ओर करते हैं, अपनी किसी डिमांड के लिए, अपनी किसी लालच के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, वो श्रापित हो जाएंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपना भरोसा किस पर रखो, मनुष्य पर नहीं। तुम मनुष्य से, शात्री से कुछ पाना चाहते हो धोखे से, तो कितना श्रापित हो जाओगे, कितना तुम्हारा लॉस हो जाएगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने आपके लिए रखा हो, उससे भी ज्यादा, लेकिन वो जो उससे भी ज्यादा रखा है वो तुम्हारे गलत मन से, गलत स्वभाव से, गलत सोच से तूने खो दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम्हें अपना भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। वो सामर्थ्य है। मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। जब मैं प्रभु में नहीं भी था तब भी मैंने मनुष्यों पर विश्वास नहीं किया कि कोई मेरे लिए करे। याद रखना, जब मैं परमेश्वर में आ गया तो मैंने सब कुछ परमेश्वर से पाने के लिए आगे बढ़ा और फिर पाया। हालेलुया। सब कुछ किससे होना है? परमेश्वर से होना है। ये माइंड सेट करो आप लोग सारी। लेकिन अब ये वचन तुमने क्यों सीखना? ये वचन है मत्ती में, और मत्ती का ये वचन मुझे बता रहे थे। एक बंदा मन खराब करके आया नहीं चर्च हमारे, उस दिन वो यहां बैठा था। एक बंदा यहां पर माइक पकड़कर कहता है, तुम लोग बहनों भाइयों खुदा के दास को पापा क्यों बोलते हो और खुदा की दासी को मम्मा को बोलते हो, ये गलत है। ऐसे सरदार एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा था, उनको खुदा के दास बोलो, पास्टर बोलो। तो उसका माइक पकड़ लिया उन लोगों ने, हमारी टीम ने रोक दिया उसको, है ना। तो वो बैठा था, कहता अगर वो कुछ कह रहा था उसको बोलने दो। इस बात से उसने मन खराब कर लिया, फिर चर्च आया नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि उसका एक बड़ा काम हुआ। हालेलुया। ऐसे शैतान
कब आपका मन खराब कर दे। इसीलिए तुम्हें जहां चुनेंगे, जहां खुदा तुम्हें लाया है, अपना पक्का मन बनाओ, मैं बढ़ना है, किसी भी बात से नेगेटिव नहीं होना। फिर तुम्हारी आशीषों को दुनिया और संसार देखेगा। ऐसे मन बनाना है। समझ आई या नहीं आई? लेकिन ये वचन मैं पढ़ाता हूं आपको। इस वचन में कई लोग नेगेटिव होते रहते हैं। आज इसकी क्लैरिटी देनी है, और भी कई बातों की मुझे क्लैरिटी देनी है आज आपको ठीक करना है, आपके विश्वास को ठीक करना है। क्योंकि अगर ये हुआ नहीं तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। आपका मन सही नहीं हुआ, आपका विश्वास ठीक नहीं हुआ, आप किसी ना किसी बात से कंफ्यूज हो, आगे पीछे हो, तो गड़बड़ रह सकती है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कोई गड़बड़ या कंफ्यूजन रहे। मुझे इसीलिए परमेश्वर ने अपॉइंट किया था कि आप लोग इन सब बातों को सीखकर आगे बढ़ो। अगर हम यहां से मत्ती 23 का 8 से पढ़ें, ठीक है, या 8 से पढ़ें या 9 से पढ़ें, 9 से अगर 9 वचन पढ़ें तो यीशु मसीह के ये मुंह के शब्द हैं, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। ये वचन ऐसे लिखा है, तो पृथ्वी पर किसी को भी पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और फिर लिखा, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। ये वचन बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन बना है। ये वचन के कारण बहुत सारे ऐसे लोग, पास्टरों का, उन पास्टरों का जहां पास्टर को पापा या उसकी पत्नी को मम्मा कहा जाता है, मम्मी, तो ये बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, हजारों की तादाद में छोटे छोटे पास्टर आपको मिलेंगे जो लोगों को ऐसे वचनों से नेगेटिव करते हैं कि मेरे पास जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? अगर मेरे पास जुड़ जाएंगे तो 100, 150, 200 मेरे पास आने लगेंगे तो मेरा भी काम सूत्र हो जाएगा। लेकिन ये शुरू उन्होंने गलत रीति से किया। उनको ऐसे गलत नहीं करना चाहिए, उन्हें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। परमेश्वर उन्हें आगे लेकर जाएगा जबरदस्त। वो 100, 200 के लिए तरस रहे, हजारों परमेश्वर उनको लोग दे सकता है, और हजारों की तरह ऐसे पास्टरों को बरकत दे सकता है परमेश्वर। लेकिन छोटे छोटे पास्टर गलियों मोहल्लों में छोटी छोटी संगतियां वाले ऐसा करते हैं, कुछ नहीं भी करते और बहुत सारे करते भी हैं। कई वचनों से लोगों को नेगेटिव करते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? एक मैंने भविष्यवाणी की किसी के लिए कि 10 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। तो किसी पास्टर को जब पता चला, उसने नेगेटिव कर दिया, तोड़ दिया। कहता कहां वचन पूरा हुआ? उसके मुंह की भविष्यवाणी कहां पूरी हुई पास्टर की? लेकिन वो बहन बेचारी वचन तो नहीं जानती थी इतना ज्यादा, तो वो फंस गई। हालात और बढ़ रहे हैं, परेशानियां और बढ़ रही हैं, लेकिन नेगेटिव होगी। लेकिन बाइबल में तिमोथियस की बुक में लिखा है, तिमोथियस, तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां हुई उसके लिए तू विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। तब वो भविष्यवाणियां क्या होगी? कितनों को बात समझ आ रही? अब परमेश्वर ने ये सारे वचन दिए, किसने दिए? किसने बोल दिए? बोलो। परमेश्वर ने वचन बोले। मैं तो इंसान हूं, मैंने तो इंसान ने बोल दिया कि जा तू 10 दिन में हील हो जाएगा, लेकिन मैं इंसान हूं। लेकिन यहां पर जो परमेश्वर ने बोला वो क्यों नहीं पूरा हो रहा दुनिया के लिए? यीशु मसीह का वचन कहता है उसने कोड़े खाए, मार खाई तुम्हें चंगा करने के लिए। तो वे वचन तो यीशु परमेश्वर के मुख से, तो ये क्यों नहीं पूरा हो रहा लोगों की जिंदगी में? होना चाहिए। ये तो परमेश्वर ने बोला है कि जाओ, उसके कोड़े खाने से तुम्हारी, लोगों को पता नहीं क्या करना, बेचारों को किसी की भी बातों में आकर फंस जाती है। इसीलिए तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में आए हो जहां तुम एजुकेटेड बन सकते हो, जबरदस्त एजुकेटेड। अनपढ़ गवारों की तरह मन खराब करने वाले नहीं, एजुकेटेड बन सकते हो, जबरदस्त, जिन्हें देखकर कोई कहे वाह क्या समझ बुंदी वाला बंदा, ये तो क्या वचन की नॉलेज रखता है ये बंदा। लेकिन अब सवाल है कि आप इस तरफ मन बनाकर सीखकर आगे बढ़ना चाहते हो, या वो उल्लू की तरह, या जो मूर्खता की तरह इसकी बात उसकी बात इसकी सुनी, जब मर्जी मन खराब किया, इससे किया उससे किया इससे किया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अरे हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसी मिनिस्ट्रियों से लोग आते ले हैंड करवा कर भी। कभी मेरे मुंह से सुना, इस ये वाला पास्टर जिसे तुम ऐसा समझते वैसा समझते हो, ये देखो बंदा, इसने 2 बार उसके हाथ से ले हैंड कराई, कुछ भी नहीं हुआ। कभी मैंने ऐसे बदनामी की, क्योंकि मुझे पता है क्यों काम नहीं होते लोगों के, क्यों लोग ब्लेस नहीं हो पाते, कैसे लोग ब्लेस होंगे, कैसे लोगों की आशीषें आएंगी, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ आपको समझना होगा आज। हालेलुया। तो इस वचन को आपको समझने के लिए बाइबल के और भी कई वचनों को मैं पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या पिक्चर है, क्या सीन है बाइबल का। सबसे पहले मैं निर्गमन की एक वचन पढ़ता हूं, निर्गमन की पुस्तक में, इसे पंजाबी में कहते कूच, ठीक है, कूच की बुक। यहां पर ऐसे लिखा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोडस 7:1 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं।
इधर तो पापा कह दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इधर खुदा खुद मूसा एक इंसान को कहता मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा फिरौन के सामने। अब सीखने वाली बात है, इधर तो सिंपल सी बात है, एक पापा शब्द से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इधर यहोवा खुदा खुद कहता है मैं सुन मूसा तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। लेकिन इसको और क्या पढ़ना है, अब हम दूसरे वचन में जाएंगे, दूसरा शमूएल में, वहां पर आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। यहां एक विषय है दाऊद और शाऊल के बीच में। किसके बीच में? एक प्रॉब्लम है दाऊद और शाऊल के बीच में। प्रॉब्लम सारी ये जो है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम उससे है, क्या नाम है उसका, शाऊल का। लेकिन यहां की कुछ बातें तुम्हें अच्छे से समझनी होगी। हाँ, अभी निकालेंगे हम पहला शमूएल उसका 24 अध्याय। अगर तुम यहां से इधर देखो मेरी तरफ, अभी नोट कर लो, 24 का मैं 8 से पढ़ूंगा, लेकिन अभी मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है? यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जब शाऊल बिगड़ गया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, तो शैतान उसे यूज करने लगा, सारी गड़बड़ होगी उसके जीवन की। शैतान क्यों से यूज करने लगा? क्योंकि अब राजा बनेगा दाऊद, परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया, लेकिन दाऊद को अब वो मारना चाहता है, शाऊल खत्म करना चाहता है, और वो राजा है, कुछ भी कर सकता है। एक गुफा के अंदर छिपा होता है और गुफा के अंदर वो जाता है ना, जैसे बाथरूम करने। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो उसके साथी कहते हैं ये देख, क्योंकि उसकी सारी सेना बाहर खड़ी है घोड़ों पर, जब उसे ढूंढ कर मारने वाले थे दाऊद को, और वो गुफा के अंदर अकेला जाता है शाऊल। उसके साथी कहते देख तेरा दुश्मन तेरे हाथ में कर दिया परमेश्वर ने, चला इस पर तलवार और खत्म कर दी। लेकिन वो नहीं कहता मैं यहोवा के अभिषिक्त को नहीं मारूंगा। वो क्या करता है, उसका जब वो बैठा होता है, खड़ा होता है, उसका जो चोला बागा, उस समय बागा, आजकल तो पैंट शर्ट कोट है, तरह तरह के डिजाइनर कपड़े हैं, एक ऐसे पुराने जमाने में जैसे चोला टाइप होता है ना, वो वाला बागा, उसका ऐसे तलवार से उसने कपड़ा काट लिया दाऊद ने। अब यहां पर क्या बात है, 24 का 8 में से लिखा, उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे से पुकार कर जब वो बाहर चला गया, बोला हे मेरे प्रभु राजा। ये प्रभु कह रहा उससे, दाऊद पापा मम्मी कहना तो आम बात है, यहां पर बिग प्रॉब्लम खड़ी होगी। वो से क्या बोल रहा है, प्रभु। तो क्या किसी को आप मुझे प्रभु बोलोगे तो पंगा बढ़ जाएगा अभी क्रिश्चियनिटी में। बोलो, अगर आज से आप कहने लगे मुझे हे प्रभु राजा, ये राजा शब्द जो है, ये उसमें पढ़ोगे ना पंजाबी में, तो ये शब्द महाराज आएगा। और बाइबल में कई जगह पर पंजाबी में परमेश्वर को महाराज भी कहा है, जैसे दुनिया में भी महाराज करके बात करते ना, तो ये प्रभु कहा उसे। अगर और पढ़ोगे, जैसे इसका एक वचन पढ़ोगे, और अगर 9 पढ़ोगे तो 9 में फिर से लास्ट में जाकर, अगर मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता जाऊं, तो दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा। हालेलुया। फिर से वो प्रभु शब्द यूज करता है, और कई बार यूज करता है। बाइबल में और भी कई जगह पर लिखा है कि वो शाऊल को, जो बिगड़ा हुआ राजा, उसे प्रभु प्रभु कह रहा है। लेकिन यहां पर जब वो सारी बातें सुनता है और कहता है कि मैं तेरे साथ प्यार करता हूं, तुझे नहीं मारना चाहता, फिर वो शाऊल से क्या कहता है, ऐसे लिखा 16 में, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा हे मेरे बेटे दाऊद। अब बेटा किसको कहते हैं? जिसको हम पिता कहते हैं। अगर जो पिता अपने, जिसको पिता कहेंगे, वो अब क्या कहेगा उसको? बेटा। क्या कहेगा? या बेटी करके बात करेगा, पुत्री करके करेगा, पुत्र करके बात करेगा। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी बड़ी जरूरी है। अगर आप दूसरा राजा में पढ़ोगे 2 का 12, तो वहां पर ऐसे लिखा है, अलीशा अपने अगुए को जब वो स्वर्ग पर जिंदा उठाया गया, मतलब ऊपर उठाया गया स्वर्ग की ओर, तो बाइबल में लिखा उसने जब उसे देखा तो हाय मेरे पिता करके बात की। मैं थोड़ा सा ये भी पढ़ा देता हूं आपको, ताकि ये समझ आ जाए आपको कैसे उसने बात की। हाय मेरे पिता करके। हाँ, ये वचन मिलेगा 12, 2 का 12। और उसे अलीशा देखता हुआ पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। अब यहां पर वो पिता शब्द यूज करता है। लेकिन उसके बाद जब हम आते हैं, चलो लोग कहेंगे ये तो पुराने नियम है,
पुराने नियम में ऐसे था, नए नियम में थोड़ी था। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बात की, लेकिन नए नियम में भी एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है? 1 कुरिन्थियों, क्योंकि इस वचन को क्यों आपको बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका आपके लिए। 4:15 वचन, यहां पर प्रेरित पौल है और कहता है कुरिन्थियस के लोगों को, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। नए नियम में कहता है कि जो मेरे द्वारा तुम्हारा जीवन बचाया गया, जब तुम मुझसे अब सीखते हो और मुझे अपना अगुआ मानते हो, मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। कुरिन्थियस की सारी कलीसिया को वो कहता मैं तुम्हारा पिता हूं। ये नया नियम है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप तिमोथियस का दूसरा तिमोथियस में ये पढ़ोगे तो सिलास हो, सिलवानस हो, या क्या कहते हैं उसको, तिमोथियस हो या तिमोती हो, ये सारे जो इसके चेले थे, इनको प्रेरित पौल पुत्र करके बात करता था। हालेलुया। अगर हम इसका एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस 2:1, तो यहां पर लिखा हे मेरे पुत्र। अब तिमोथियस को क्या कहता है? हे मेरे पुत्र। तो पुत्र कब कहा जाता है किसी को? जब वो अपने आप को उसका क्या माने? पिता माने। अब सवाल है कि बहुत सारी रेफरेंस तो हमने देख ली कि ऐसा बाइबल में है, प्रभु तक करके भी बात कर दी गई, और कितनी जगह पर आप देखोगे, मैं पढ़ा सकता हूं आपको, स्वर्गदूतों को भी कई जगह पर प्रभु करके शब्द यूज किया गया, जबकि कोई स्वर्गदूत प्रभु नहीं है, लेकिन ऐसा शब्द उनके लिए यूज किया गया। अब ये कौन सी बात है? हालेलुया। अब ये बात क्यों आपको समझनी है? क्योंकि आप जब यीशु मसीह में चलोगे, आपको कोई भी नेगेटिव करेगा। नए लोग हो सकते, नए लोगों को कोई गली मोहल्ले में प्रचार करने वाला को पास्टर मिल गया, तो वो कहेगा कहां जाते हो? ये बोलेंगे सुपरनाडा मिनिस्ट्री में। अच्छा, तो फिर वहां उसको पास्टर जी को क्या बोलते? बोलते पापा। पापा बोलते हो? तुम तो श्रापित हो जाओगे। ये देखो क्या लेगा। वो नए बंदे बेचारे आना बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? अब नए बंदे को क्या पता, वो तो बेचारा आया था अपने काम के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए आया था, बेचारा मुश्किल के लिए आया था, लेकिन उसको ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। लेकिन किसी ने उसको क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। सेवक ने कर दिया, गली मोहल्ले में किसी बिलीवर ने कर दिया, जो जो जिसका बिलीवर का भी मन आगे पीछे। अब सवाल है कि आपको समझना होगा यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही। ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के ये बात करने का मतलब था, जिस परमेश्वर को हम पिता बोलते हैं, वो परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी जगह किसी और को नहीं देनी। कितनों को बात समझ आई? जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, यीशु मसीह का वो सिखाने का मतलब था, उसकी जगह किसी की भी पूजा या आराधना नहीं करना। तो क्या आप पास्टर की आराधना करते हो? बोलो। जिस पास्टर को आप पापा बोलते हो, उसकी आराधना करते हो? यीशु मसीह का शिक्षा देने का ये मीनिंग था। लेकिन लोगों का काम होता है शिक्षा को बगाड़ कर, उल्टा सीधा करके लोगों का मन खराब करना, लोगों को अपनी ओर खींचना, और इसीलिए बहुत सारे लोग अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते, इधर उधर सुनते रहते कुछ ना कुछ गड़बड़, और हमेशा अपनी आशीषों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये अच्छा सीख कर बढ़े, क्योंकि आज मैं कई पॉइंट्स और आपको सिखाने वाला हूं जल्दी जल्दी। अभी तो ये एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को कोई भी काट कर, टॉपिक इतना पूरा काट कर किसी भी फेसबुक पेज, आईडी, जहां मर्जी डालो, कोई भी अच्छा सा थंबनेल बनाकर, ताकि बहुत सारे लोगों पर जानकारी जाए। लेकिन ये करना होगा इस मिनिस्ट्री के लोगों को, ताकि हम ज्यादा आगे आए परमेश्वर के कामों में। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने एक बंदे को शुरुआत में देखा था आज से 5-7 साल पहले। उसका नाम था अनमोल कवात्रा। वो हिंदू बंदा था। उसने एक एनजीओ खोली, लोगों की हेल्प, दवाइयां, टीका दारू करने की, और जिससे वो, उसका अपना पैसा तो नहीं, लोग डोनेशन करते हैं। एक एनजीओ खोली थी उसने। इतने वेल माइंड से वो काम किया। आज बंदा कहां चल गया है आप सोच नहीं सकते। हिंदू बंदा सिखों पर, उनके दिलों पर राज कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने उसकी एक वीडियो देखी, वो होशियारपुर में गया 26 जनवरी को। कितने हजारों लोग थे, उसके ऊपर फूल ऐसे स्वागत कर रहे थे फूलों से, और हार डाल रहे थे। सिख लोग पगड़ियां बांधी। उसने तो वो रुमाल बांधा था, क्योंकि वो कटिंग वाला है, हिंदू है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जानते क्यों ऐसे हुआ है? ऐसे क्यों हुआ वो? क्योंकि उसने अपना जो काम है, एनजीओ है, वो
एक फाइन तरीके से किया है जिससे लोगों ने उसे लाइक किया है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये तो संसार का एक विषय है, हम किसके पास हैं? अब तुम्हें ये समझना होगा तुम्हें सिखाने वाला कौन है। वो तो संसार में काम कर रहा है, तो संसार में काम कर रहा है तो इतनी उसकी वैल्यू है। तो हम तो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और परमेश्वर की रूहों को बचाना है, इस खुदा की मिनिस्ट्री को। और जानते हैं वो कैसे इतना वायरल हुआ? सोशल मीडिया से। अगर सोशल मीडिया पर हम परमेश्वर के इस कार्य को सब मिलकर आगे लाते हैं तो सोच कर देखो हमारी मिनिस्ट्री भी कहां जाएगी और कितनी हजारों रूहों के बचने में आपने वर्क किया, आपने भी काम किया जिसका फल आपको परमेश्वर देगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए आपने स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनना है। सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी, मोनालिसा, वो रुद्रास्त्र ऐसे कुछ मोती सा होता है हिंदुओं में, है रुद्राक्ष करके मोती सा होता है, वो बेचती है, जिसमें शायद वो बना ऐसा है कुदरती, वो कहते हैं ये इस देवते का मुंह है, इसका ऐसा करके कुछ उनका कोई अपना फेथ होगा। हम तो ऐसे फेथ को नहीं मानते किसी मटीरियलिस्ट चीज को, लेकिन उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। दिनों में वो वायरल हुई और क्या उसकी जिंदगी होगी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हम ढीले से बैठे हैं। इधर पढ़े लिखी लड़कियां लड़के, बनाओ अपने आईडीज, बनाओ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, डालो अच्छी सी चीजें जो सीखते हो, नोट करते हो। ये बड़ी पावरफुल बात, ये मुझे हाईलाइट करनी है। अगर तुम्हें नहीं एडिटिंग करना आता हम सिखाएंगे, इधर आओ हमारे पास, हम सिखाएंगे तुम लोगों को एडिटिंग, और खुदा के लिए करो ये काम। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? जितना हम वायरल होंगे, हमारी मिनिस्ट्री वायरल होगी, उतना ज्यादा हम रूहों को बचा सकेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? लोगों तक जाना चाहिए।